15,000 के अंदर है ना Realme P4X मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आज कंपेयर करूंगा Vivo T4X। अब दोनों में क्या ज्यादा डिफरेंस है और अंडर 15,000 में कौन ज्यादा वैल्यू निकाल के देता है। दोनों का देखो 6GB 128 वाला वेरिएंट आएगा ना, वो 15,500 रुपए का है, लेकिन Realme पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अप टू 2,000, जिस पर इफेक्टिव प्राइसिंग इसकी 13,500 है और इस पर 500 का डिस्काउंट है, तो ये 15,000 का मिल जाता है। और रही बात कलर ऑप्शंस में, तो Realme भी आपको 3 कलर ऑप्शन देता है और Vivo भी आपको 3 कलर ऑप्शन निकाल के देता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग में, तो दोनों में अगर आप देखोगे तो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन Realme पे थोड़ा सा ज्यादा क्लासी और इवन जो बैक फिनिश है वो भी थोड़ा प्रीमियम देखने मिलता है, मतलब लुक काफी ज्यादा बेटर देखने मिलता है। और इवन यहाँ पर Vivo भी आपको अच्छा खासा डिजाइन के साथ अवेलेबल मिलता है। Realme थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन है और यहाँ पर आपको हल्का सा कर्व देखने मिल जाएगा Vivo के अंदर। दोनों ही प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आते हैं, फ्रंट एंड बैक में, इवन साइड में भी आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलते हैं। Realme पर है ना फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है, मतलब अगर इस पे मैं हाथ ऐसे लगा दूंगा ना तो इस पे फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आएंगे। इस पर थोड़े बहुत आपको देखने मिलेंगे, इवन इसके मॉड्यूल पर भी। और दोनों का वेट भी मेरे हिसाब से आसपास में ही देखने मिलता है। दोनों पर टाइप सी 2.0 आता है, डुअल नैनो सिम स्लॉट आपको दोनों में मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, दोनों पर सेम IP64 की रेटिंग। रही बात लुक्स को लेकर, तो आपको Realme भी थोड़ा मस्त देखने मिलेगा, जिस पर थोड़ी सी जो शाइनिंग है और जो मैं कहूंगा कलर्स है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिलते हैं। और Vivo भी कुछ लोगों को पसंद आता है, बट दोनों में से जो मॉडर्नाइज और थोड़ा सा मिनिमल हाथों में जो लग रहा है ना, वो थोड़ा सा Realme ज्यादा देखने मिल रहा है। तो Realme पर आपको मिलता है Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर, Vivo पर आपको मिलता है Dimensity 7300 4nm TSMC बेस्ड प्रोसेसर। बाकी दोनों पर रैम टाइप आपको LPDDR4X मिल जाती है। इवन स्टोरेज भी आपको इस प्राइसिंग पर दोनों बेस्ट ऑफर करते हैं UFS 3.1 के साथ में। लेकिन जो Realme का जो मैं कहूंगा स्टोरेज का स्पीड टेस्ट का अगर मैं बताऊं, Realme बेटर स्कोर निकल कर आते हैं। इवन जो प्रोसेसर की पावर में भी देखोगे तो Realme आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा पावरफुल मिल जाएगा, वो भी अंडर 15,000 में ये 1 मिलियन के स्कोर निकालता है। हालांकि जो नया Antutu बेंचमार्क आया ना, उसमें थोड़े एल्गोरिदम नए हो गए, तो वहां पर जो पहले फोन अगर 5 लाख के स्कोर देता था फॉर एग्जांपल, अभी वो 6-6.5 लाख के स्कोर दे देता है, क्योंकि Vivo में 9 लाख के आसपास के Antutu स्कोर्स आते हैं और जबकि ये 1 मिलियन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ऑन पेपर और रियलिटी में भी ज्यादा फास्टर एंड पावरफुल, ऑल्सो CPU थ्रॉटल भी देखोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर Realme निकल कर आता है। और Geekbench के सिंगल कोर, इवन मल्टी कोर, इवन GPU में भी थोड़ा बेटर स्कोर Realme निकालता है P4X। बाकी दोनों लेकिन ऐसा है कि दोनों फोन पे आप सेम एप्लीकेशन चलाओ, कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, दोनों अच्छे चल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स आपको कुछ परसेंट बेटर पावर, इवन बैटरी एफिशिएंसी के हिसाब से भी Realme P4X थोड़ा ज्यादा बेटर देखने मिलेगा। अब रही बात बैटरी में भी, तो Realme लेकर आता है 7000 mAh की बैटरी और जबकि Vivo T4X लेकर आता है 6500 mAh बैटरी। और दोनों में जो चार्जिंग भी है, दोनों अच्छी स्पीड के साथ में आते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा बेटर फास्टर चार्जिंग Realme हो जाता है 35 मिनट के अंदर 50%। मेरा ऐसा है कि जितना हमने यूज करा है, जितने स्कोर्स हमने ट्राई आउट करे थे, वहां पर जो बैटरी एफिशिएंसी Vivo की जो 6500 mAh की बैटरी है, जो कि समझ लो अगर 1.5 दिन चल जाएगी, या फिर एक एग्जांपल ऑन पेपर 10 घंटे चल जाती है, तो ये Realme P4X ये आपको ज्यादा बेटर मैं कहूंगा 13-14 घंटे के ऊपर चल जाएगा। ऑफ कोर्स ज्यादा बैटरी का नंबर है और इवन ऑप्टिमाइजेशन और बाकी सारे सिनेरियोस के हिसाब से बेस्ट निकल कर आ जाता है। नॉर्मल टास्क को लेकर जैसे मैंने बताया दोनों ही अच्छे चल जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हो, जो जिनका बजट टाइट होता है 15,000 के अंदर, तो उनको थोड़ा सा गेमिंग सिनेरियो भी समझना है, तो वहां पर है ना Vivo T4X आपको BGMI के अंदर 60 FPS करवाता है और इवन फ्री फायर भी 60 FPS करवा देगा। लेकिन अगर आपके पास P4X है तो वहां पर BGMI पर ये 90 FPS की सेटिंग को अनलॉक करता है और फ्री फायर के अंदर 120 FPS अनलॉक करता है, और बाकी जो COD मोबाइल्स है वहां पर भी आपको बेटर FPS मिल जाएंगे T4X के हिसाब से। बाकी दोनों के अंदर अपना गेम मोड आता है, Realme GT मोड लाता है, Vivo अपना अल्ट्रा गेम मोड लेकर आता है, और इवन अगर आपको FPS मीटर भी चाहिए तो Realme में आपको वो ऑन स्क्रीन मतलब डिफॉल्ट मिल जाएगा, तो आप उसको लाइव प्रीव्यू लगा के भी देख सकते हो। तो मैं इतना कहूंगा दोनों में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ज्यादा बेटर आपको डेफिनेटली Realme में देखने मिलेगा। और मैंने जितना गेम आउट ट्राई करा है, जैसे कि TDM हो गया, तो वहां पर आपको TDM के अंदर Realme 90 FPS करवा देता है, जबकि यहां पर आपको 60 ही मिलता है। हालांकि जब इरांगल का हम लोग गेम प्ले कर रहे थे ना, दोनों ही अच्छे प्लेबल निकल कर आते हैं, और Realme पर जब हम थोड़ा सा इरांगल पे 90 की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमको ऑन एन एवरेज 70 के आसपास के FPS मिल जाते हैं। और अगर आप जायरो प्लेयर हो तो इसमें आप वो एक अच्छे से गेमिंग कर पाओगे Realme P4X के अंदर
अंदर, इसके अंदर आपको थोड़ा जायरो डिले मिलता है। ऑल्सो Realme P4X के अंदर आपको वेपर चेंबर कूलिंग की शीट भी मिल जाती है, तो फोन की गेमिंग एंड परफॉर्मेंस पे ज्यादा बेटर हेल्प करवा के देता है। Vivo में ऐसा नहीं कुछ आता है। बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है गेमिंग के टाइम पे Realme पर, Vivo में नहीं आता। तो देखो दोनों पर आपको कनेक्टिविटी को लेकर अच्छे नंबर मिल जाते हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ दोनों में NFC नहीं आता। डुअल बैंड वाईफाई भी ऑफकोर्स सपोर्ट कर जाता है। 5G, 5G प्लस हो गया, इवन 5G प्लस प्लस भी दोनों फोन अच्छे से सपोर्ट कर जाते हैं। और रही बात सेंसर में, तो एक एक्स्ट्रा सेंसर आपको मिलता है Realme पर, और दोनों की अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, एक में Realme पर यहाँ पर है और Vivo पे यहाँ पर आता है, दोनों पे साइड है, और दोनों ही अच्छी तरीके से मैं कहूंगा वर्क करते हैं। तो दोनों की जो डिस्प्ले है 6.72 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले है। इवन अगर सामने से देखते हो तो दोनों के फोन के बेजल्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर फील होते हैं, चाहे वो टॉप से चाहे वो लो से। लेकिन जो Realme है आपको 144 की डिस्प्ले लाके देता है, और जबकि यहाँ पर ये 120 हर्ट्ज का पैनल लाके देता है। हालांकि Realme ने 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी है, बट कुछ ही एक आधा एप्लीकेशंस है जहां पर 144 मुझे चलता हुआ दिखा। हालांकि मैंने एक हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू है ना इनका ब्राइटनेस टेस्ट करके देखा था, तो जहां पर 100% ब्राइटनेस पर है ना Realme ज्यादा बेटर HBM निकाल के देता है और एज कंपेयर Vivo से। तो रही बात स्पीकर एक्सपीरियंस को लेकर, तो Realme है अभी मेरे हाथ में, तो इसको मैं 50% जाके रखो ताकि इनमें से आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फोन देखने मिल जाए। मुझे यहाँ पर 100% फोन दिखे हैं और कुछ ओके वाली बातचीत है। और ये 400% है, जहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाउडनेस मिलता है। और जबकि मैं Vivo लेकर आता हूं यहाँ पर ही, सो 50%। अभी हम देखेंगे दिसंबर 100%, कौन से फोन लॉन्च होंगे, और आप 200% बचा के रखो ताकि इनमें से आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग फोन देखने मिल जाए। मुझे यहाँ पर इतना कहूंगा, बहुत ज्यादा लाउडर Realme आता है स्पीकर एक्सपीरियंस के हिसाब से, और दोनों ही डुअल स्पीकर के साथ में आते हैं, बट ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको Realme पे मिलता है। हालांकि मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका दोनों ही अच्छा करवा देगा, बट मल्टीमीडिया में जो स्पीकर वाली बातचीत है Realme T4X ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। देखो रही बात सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, दोनों ही Android 15 के साथ में आते हैं, और दोनों पे ही 2+3 का अपडेट आपको मिलता है। Realme पर आपको Realme UI 6.0 मिलता है, लेकिन Vivo पर वो FunTouch OS 15 आता है। और बहुत पहले भी हमने बात करी थी, FunTouch OS 15 थोड़ा सा पुराना फील होता था, तभी उन्होंने नया अपडेट निकाला, बट इसके अंदर वो अपडेट आएगी कि नहीं आएगी वो थोड़ा सा डाउट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बेटर एनिमेशन, बेटर स्मूथनेस के साथ में और अच्छे फ्लूइड UI एनिमेशंस के साथ में मैं थोड़ा सा Realme को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा। और देखो Realme के अंदर Realme की एप्लीकेशन मिल जाती है, लेकिन एक जो एप्लीकेशन होती है ना हॉट एप्स, हॉट गेम्स, वो आपको Realme में नहीं मिलती पहले से, इसके अंदर Vivo के अंदर वो मिलती है, तो वो आपको डिसेबल वगैरह करना पड़ेगा। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले Realme पे भी आता है, ग्लांस UI आता है Realme पर, जो कि मैं हमेशा बंद कर देता हूं, और इसमें भी कुछ तो रहता है लॉक स्क्रीन पोस्टर टाइप का, वो भी मैंने बंद करके रखा हुआ है। और रही बात सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा Realme थोड़ा मॉडर्नाइज लगता है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड फील होता था, तो इसी तरीके के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के हिसाब से Realme एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जाएगा। दोनों फोन AI में कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, और लेकिन जो सबसे काम की चीज होती है सर्कल टू सर्च, वो दोनों में मिल जाती है। दोनों पे अगर रही बात 15,000 के हिसाब से कैमरा को जज करोगे, तो एक मेन कैमरा काम का आता है दोनों पे ही, और इवन सेल्फी दोनों पे 8 मेगापिक्सल्स की आती है। और जब दोनों फोन के कैमरा को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, तो कुछ सिनारियोज में ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर आपको Vivo बेटर देखने मिलता है, बट कुछ ज्यादा सिनारियोज में ह्यूमन सब्जेक्ट्स में ऑल्सो आउटडोर ब्राइटनेस वगैरह को लेकर और कलर पॉपीनेस को लेकर आपको Realme भी बेटर देखने मिलेगा। तो ऐसा है कि जितने हमने सैंपल ट्राई आउट करे हैं, कभी कभार कुछ पॉइंट्स Vivo ले जाता है और कभी कभार Realme एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले जाता है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूंगा, दोनों ही कैमरा अच्छे परफॉर्म करते हैं, बट कुछ सिनारियोज में HDR वगैरह को बैलेंस करना हो गया, कुछ सिनारियोज में थोड़ा मतलब कहूंगा 10 फोटो अगर मैं Realme से खींचता हूँ, वहां पर मुझे 8 फोटो बेटर मिलती है, और Vivo में कुछ सिनारियोज में मुझे कभी कभार 7 फोटो बेटर मिल जाती है। तो ऊपर नीचे वाली बातचीत है, दोनों का कैमरा मैं कहूंगा अच्छा परफॉर्म करता है। ऑल्सो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों पर अच्छी चलती है, दोनों ही अच्छी बेटर आउटपुट आप ले सकते हो Vivo से, इवन Realme से भी। दोनों ही फोन 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं, और 1x से 2x में स्विच करना हो गया, दोनों पर ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्रंट में 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड दोनों ही निकाल सकते हैं। हालांकि Realme पर आपको AI हाइलाइट्स वीडियो मोड मिल जाता है। Realme पर आपको ना 2 टाइप्स के मोड मिल जाते हैं, या तो वाइब्रेंट फोटो लेनी है या तो क्रिस्पी मोड लेना है, तो वो खींच सकते हो। और Realme पर आपको एक चीज है, डुअल वीडियो मोड मिलता है, जो कि Vivo पे नहीं आता। तो अगर 15,000 के अंदर अभी के टाइम पे एक अच्छा फोन ढूंढते हो, जहां पर आपको कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, UI एक्सपीरियंस, सभी चीजों को अगर देखते हो, तो Realme कुछ सिनारियोस पर आगे
खड़ा रहता है। वीवो में भी चीजें हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में फ्रंट टच ओएस आता है और कुछ सिनेरियोज में परफॉर्मेंस में भी आपको थोड़ा पीछे देखने मिलेगा, इवन बैटरी में भी पीछे देखने मिलता है। तो 15,000 में अगर आपके पास कार्ड नहीं है, 15,500 में दोनों में से बेटर डील Realme P4X निकल कर आती है। पर अगर आपके पास कार्ड है तो वहां पर भी आपके पास ज्यादा बेटर डील Realme P4X निकल कर आ जाती है। 13,500 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन Realme P4X, ये भी कुछ सिनेरियोस में बेटर था। तो ये थी सारी वीडियो, थोड़ा सा डिटेल रिव्यू, थोड़ा सा कंपैरिजन वाला पार्ट। बाकी अगर कोई और कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आगे और कोई वीडियो की डिमांड है तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।